आप लोगों पे कृपा बनाए रखे। मेरी YouTube फैमिली पे भी माता वैष्णवी हमेशा अपने आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता रानी की जय हो। मेरे लड्डू गोपाल की जय हो। वीर बजरंगी की जय हो। राम लक्ष्मण सीता मैया की जय हो। और देवी देवताओं की जय हो। नागार्जुन नरसिंह पितर देवताओं की जय हो। माँ भुवनेश्वरी की जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। हेलो दोस्तों, नमस्ते और प्रणाम। कैसे हो आप लोग? हम तो बढ़िया हैं दोस्तों, आप भी बढ़िया होंगे। और दिन का टाइम हो गया है। मेरा काम काज अब हो रहा है क्योंकि आज पूजा पाठ करना था तो कुछ ज़्यादा हो गया है। और मेरे ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरे गार्डन से। और दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मालती के ब्लॉग में। और दोस्तों, आप लोगों को आज नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं रावत फैमिली की तरफ से, मालती के ब्लॉग की ओर से। और दोस्तों, आप सबको नमस्ते और प्रणाम। जय माता दी दोस्तों। तो सुबह सुबह का एक काम हो रहा है और सब्जी बन गई है हमारी। ये देखो, घिया की सब्जी आज बिना प्याज की, क्योंकि आज नवरात्रे है। और ये डॉगी के लिए भी बन गया है। तो चाय रखी है हस्बैंड जी के लिए और इधर दूध रखा है। और थोड़े आज कपड़े लत्ते धोते हैं, सफाई करते हैं। किचन की सफाई मेरी हो गई है सुबह सुबह क्योंकि आज नवरात्र हैं तो मैंने कहा पहले किचन धो देती हूँ मैं सारे से। गैस चूल्हा सारा सिला किचन सब मैंने धो लिए अपने, चकले बेलन सब धो धा के फिट फोर कर लिया। और अब मैंने कहा मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर उसके बाद झाड़ू पोछा करती हूँ, नहाती धोती हूँ, तब दिया बाती करनी आज जल्दी। और ये देखो, आज बिना प्याज की सब्जी पता नहीं कैसे बनेगी। आजकल व्रत में अब ऐसे ही चलेगा। जय माता रानी दोस्तों। आप सबको मेरे YouTube चैनल के जितने भी मेरे सदस्य हैं, सबको आज माता रानी की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में बहुत खुशियाँ आए और आगे बढ़े। और माता रानी हमको भी आगे बढ़ाए, हमारे बच्चों को भी आगे बढ़ाए। भगवान खूब कमाए धमाए तरक्की करे। ये मेरे लड्डू गोपाल जी बैठे हैं यहाँ पे। ये देखो जी, दिख नहीं रहे ना, माला से ढके हैं अभी। ये देखो, और इधर मेरी गणेश जी लक्ष्मी जी हैं। और इधर ये देखो माता रानी बैठी है। इधर दिख नहीं रही, इधर अंधेरा सा हो रहा है। ये देखो जी, शेर पे सवार होके आजा शेरा वाली है। और इधर मैंने ये कलश रखा है। और दोस्तों, इधर मेरे वीर बजरंगी हैं। ये देखो जी। और इधर भोले पार्वती जी हैं अपने परिवार के साथ, कार्तिक जी के साथ, गणेश जी के साथ। और ये देखो, मैंने मंदिर सजा दिया है। ये देखो जी, जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। माता वैष्णो जी की जय, लक्ष्मी जी की जय, माँ धारी देवी की जय, माँ भुवनेश्वरी की जय, सभी देवी देवताओं की जय, नागार्जुन नरसिंह की जय, पितर देवताओं की जय, राधा रुक्मणी कृष्णाती की जय, भैरव बाबा की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम की जय जय हो।
जयकारा शेरा वाली दा बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो शैलपुत्री माता की जय हो। जय माता दी। कहानी यह है कि बृहस्पति जी बोले, हे ब्रह्मा जी, आप अत्यंत बुद्धिमान, सशस्त्र और चारों वेदों को जानने वाले में श्रेष्ठ हो। हे प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत अश्विनी माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में श्रेष्ठ होए प्रभु, कृपा कर मेरे वचन सुनो। चैत अश्विनी माघ और आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र का व्रत और उत्सव क्यों किया जाता है? हे भगवान, इस व्रत का फल क्या है? किस प्रकार? बोलो जय माता दी। करना उचित है और पहले इस व्रत को किसने किया सो विस्तार से कहो। बृहस्पति जी का ऐसे प्रश्न सुनकर ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे बृहस्पति, प्राणियों का हित करने की इच्छा से तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। जो मनुष्य मनोरथ पूर्ण करने वाली दुर्गा महादेवी, सूर्य और नारायण का ध्यान करते हैं, वो मनुष्य धन्य है। और यह नवरात्र का व्रत संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। इसके करने से पुत्र चाहने वाले को पुत्र, धन चाहने वाले को धन, विद्या चाहने वाले को विद्या और सुख चाहने वाले को सुख मिल सकता है। इस व्रत को करने से रोगी मनुष्य का रोग दूर हो जाता है और कारागार हुआ मनुष्य बंधन से छूट जाता है। मनुष्य की तमाम आपत्तियां दूर हो जाती हैं और उसके घर में संपूर्ण संपत्तियां आकर उपस्थित हो जाती है। बांध्यता और काक बांध्या के इस व्रत को करने से पुत्र हो जाता है। समस्त पापों को दूर करने वाले इस व्रत को करने से ऐसा कौन सा मनोरथ है जो सिद्ध नहीं हो सकता? जो मनुष्य इस अलभ्य मनुष्य देह को पाकर श्री नवरात्र का व्रत नहीं करता, वह माता पिता से हीन हो जाता है, अर्थात उसके माता पिता मर जाते हैं और अनेक दुखों को भोगता है। उसके शरीर में कुष्ठ हो जाता है और अंगहीन हो जाता है। उनके संतोप्रांति नहीं होती। इस प्रकार वह मूर्ख अनेक दुख भोगता है। बोलो जय माता दी। इस व्रत को न करने वाले निर्दयी मनुष्य धन और धान्य से रहित हो, भूख से प्यास के मारे पृथ्वी पर घूमता रहता है, गूंगा हो जाता है। जो सुहागिन स्त्री भूल से इस व्रत को नहीं करती, वह पति से हीन होकर नाना प्रकार के दुखों को भोगती है। यदि व्रत करने वाले मनुष्य सारे दिन का उपवास न कर सके तो एक समय का भोजन करे। उस दिन बांधन सही नवरात्र की कथा और श्रवण करे। हे बृहस्पति, जिसने पहले इस महाव्रत को किया है उसका पवित्र इतिहास मैं तुम्हें सुनाता हूँ। तुम सावधान होकर सुनो। इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचन सुनकर बृहस्पति जी बोले, हे ब्राह्मण मनुष्य का कल्याण करने वाले इस व्रत के इतिहास को मेरे लिए कहो और सावधान होकर सुनो। आपकी शरण आए हुए मुझ पर कृपा करो। ब्रह्मा जी बोले, पीठक नाम के मनोहर नगर में एक अनाथ नाम का ब्राह्मण रहता था। वह भगवती दुर्गा का भक्त था। अपने संपूर्ण सतयुगों से युक्त मानव ब्राह्मण की सबसे पहली रचना ही ऐसे यथार्थ नाम वाली सुमति नाम की अत्यंत सुंदर कन्या पैदा हुई। वह कन्या अपने घर में बालकपन में अपनी सहेलियों के साथ क्रीड़ा करती हुई इस प्रकार बढ़ने लगी, जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की कला बढ़ती है। उसका पिता प्रतिदिन दुर्गा पूजा का होम किया करता था। उस समय वह भी नियम के अनुसार, बोलो जय माता दी, उपस्थित होती थी। एक दिन सुमति अपनी सखियों के साथ खेलने लग गई और भगवती की पूजा में उपस्थित नहीं हुई। उसके पिता की पुत्री को ऐसे अवसावधानी देखकर क्रोध आया और पुत्री से कहने लगे कि हे दुष्ट पुत्री, आज प्रभात से तुमने भगवती का पूजन नहीं किया, इस कारण मैं तुम्हें कुष्ठी और दरिद्री मनुष्य के साथ तेरा विवाह करूंगा। इस प्रकार कुपति पिता ने वचन सुनकर सुमति को बड़ा दुख हुआ और पिता से कहने लगी कि पिताजी, मैं आपकी कन्या हूँ, मैं आपके सब तरह से अधीन हूँ। जैसे आपकी इच्छा हो वैसा करो। रोगी, कुष्ठी अथवा किसी के साथ जैसे तुम्हारी इच्छा हो मेरा विवाह कर सकते हो। होगा वही जो मेरे भाग्य में लिखा होगा। मेरा तो यह पूर्ण विश्वास है। मनुष्य जाने कितने मनोरथों का चिंतन करता है, पर होता वही है जो भाग्य में विधाता ने लिखा होता है। जो जैसे करता है उसको फल भी उसी कर्म के अनुसार ही मिलता है, क्योंकि कर्म करना मनुष्य के अधीन है और फल देव के अधीन है। जैसे अग्नि में पड़े हुए तृणानी उसको अधिक प्रगति देते हैं, उसी तरह आपकी कन्या के ऐसे निर्भयता से कहे हुए वचन सुनकर ब्राह्मण को अधिक क्रोध आया। तब उसने अपनी कन्या को एक कुष्ठी के साथ विवाह कर दिया। अत्यंत क्रोध होकर पुत्री से कहने लगा कि जैसे जल्दी जाओ, आपका कर्म का फल भोगो। देखे केवल भाग्य भरोसे ही रहकर क्या कर सकती हो। इस प्रकार से कहे हुए पिता के कुष्ठ वचनों को सुनकर सुमति अपने मन के विचार करने लगी कि अहो, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है जिससे मुझे ऐसा पति मिला। इस तरह अपने दुख का विचार करती हुई वह सुमति
से कहने लगी कि हे दीनवाराणी, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहो वरदान मांग सकती हो, प्रसन्न होकर मनोवांछित फल देने वाली हूँ। इस प्रकार भगवती दुर्गा का वचन सुनकर वाराणी कहने लगी कि आप कौन हैं जो मुझ पर प्रसन्न हो रही हो, सब मिलके कहो और अपनी कृपा दृष्टि से मुझ दीन दासी की कृपा करो। ऐसे ब्राह्मणी का वचन सुनकर सुन देवी कहने लगी कि मैं आदि शक्ति हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ और मैं ही सरस्वती हूँ। प्रसन्न होने पर प्राणियों का दुख दूर कर उनको सुख प्रदान करती हूँ। बोलो जय माता दी। हे ब्राह्मणी, मैं तुम पर तेरे पूर्व जन्म के पुण्य से पर्वत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे पूर्व जन्म में वृत्तांत सुनाती हूँ, सुनो। तुम पूर्व जन्म में निषाद भील की स्त्री थी और अति पतिव्रता थी। एक दिन तुम्हारे पति निषाद ने चोरी की। चोरी करने के कारण तुम चोरों दोनों को सिपाहियों ने पकड़ लिया और ले जाकर जेल खाने में कैद कर दिया और लोगों ने तेरे और तेरे पति को भोजन भी नहीं दिया। इस प्रकार नवरात्र के दिनों में तुमने न तो कुछ खाया और न जल पिया, इसलिए 9 दिन का नवरात्र का व्रत हो गया। हे ब्रह्मणी, उन दिनों में जो व्रत हुआ उस व्रत के प्रभाव से अत्यंत होकर तुम्हें मनोवांछित वस्तु दे रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो मांगो। इस प्रकार दुर्गा के कहे हुए वचनों को सुनकर ब्रह्मणी बोली कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हो तो हे दुर्गे, आपको प्रणाम करती हूँ, कृपा करके मेरे पति के कोढ़ को दूर करो। देवी कहने लगी कि उन दिनों में जो तुम व्रत किया था उस व्रत के एक दिन का पुण्य अपने पति के कोढ़ को दूर कर सकती हो और अर्पण करो। मेरे प्रभाव से तेरा पति कोढ़ से रहित होकर सोने के समान शरीर वाला हो जाएगा। ब्रह्मा जी के बोले हुए देवी के वचन सुनकर ब्रह्मणी बहुत प्रसन्न हुई और अपने पति को निरोग करने की इच्छा से ठीक ऐसे बोली। जय माता दी। जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत, मैया जी को निस दिन ध्यावत, हरि बरे माँ शिव जी, ओम जय अम्बे गौरी। मांग सिंदूर विराजत, टीको मृग मध को, जल से दो नैना चंद्र बदन को, जय अम्बे गौरी। कनक समान कलेवरी रातांबरी राजे, रक्त पुष्प गल माला कंठन पर साजे, ओम जय अम्बे गौरी। हे हरि वाहन राजत, खड़ग खबरधारी, सुर नर मुनि जन सेवक, जिनके दुख हारी, ओम जय अम्बे गौरी। चंड मुंड सहारे, सोनित बीज हरे, मधुकैटभ दहु मारे, सुर भयहीन करे, ओम जय अम्बे गौरी। भरे माणी रुद्राणी, तुम कमला रानी, आगम निगम बखानी, तुम शिव पटरानी, ओम जय अम्बे गौरी। चौरबाती श्री माँ के तुम राजत, कोटि रतन ज्योति, ओम जय अम्बे गौरी। अम्बे जी की आरती जो कोई जन गावे, कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे, ओम जय अम्बे गौरी। बोलो शेरा वाली माता तेरी सदा विजय, जोता वाली माता तेरी सदा विजय, ऊंचे भवनों वाली माता तेरी सदा विजय, शेर सवारी माता तेरी सदा विजय, गुफा बिछ माता तेरी सदा विजय, अष्टभुजा वाली माता तेरी सदा विजय। बोलो जकारा शेरा वाली दा, वो सच्चे दरबार की जय, जकारा शेरा वाली दा, वो सच्चे दरबार की जय। जका आप लोगों पे कृपा बनाए रखे, मेरी YouTube फैमिली पे भी माता वैष्णवी हमेशा अपने आशीर्वाद बनाए रखे। जय माता रानी की जय हो, मेरे लड्डू गोपाल की जय हो, वीर बजरंगी की जय हो, राम लक्ष्मण सीता मैया की जय हो, और देवी देवताओं की जय हो, नागार्जुन नरसिंह पितर देवताओं की जय हो, माँ भुवनेश्वरी की जय हो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।
और भगवान ने खुशी बनाए रखे। हर साल हमारे घर में माता रानी हर दिन हर समय हमारे घर में पधारो। भगवान आपका स्वागत है हमारे घर में। जय माता दी। जय माता रानी की जय हो, जय हो, जय हो। दोस्तों पूजा पाठ हो गई है मेरी, और अब मैं थोड़ा पानी चढ़ाती हूँ बाहर भगवान जी को, तुलसी जी को। वहाँ पे भोले बाबा जी हैं, उनको भी चढ़ाती हूँ। तो आप सबको नवरात्रि की हैप्पी शुभकामनाएं दोस्तों। आप लोगों के पूरे परिवार को नवरात्रि की शुभकामनाएं मालती के ब्लॉग की और रावत फैमिली की ओर से। आप सबको नमस्ते और प्रणाम। और दोस्तों आप लोगों पे भी माता रानी हमेशा कृपा बना के रखे। जय माता दी दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों मैंने रख ली है कढ़ाई, किचन में आ गई हूँ मैं। हर वक्त रख लिया मैंने कढ़ाई, खाना बनाती हूँ। और जीरा डाल दिया मैंने, और लगाते हैं टमाटर का और हरी मिर्च का तड़का। और आज बना रही मैं आलू की सब्जी, क्योंकि आज मेरा व्रत है। तो आप प्याज तो खाना नहीं है एक हफ्ते तक, तो इसलिए मैंने कहा आलू की सब्जी बनाती हूँ। सब्जी आलू की तरी वाली, व्रत के दिन तो ऐसे ही बनते हैं, आलू की सब्जी या दाल। तो दोस्तों आज हमारा मंडे मार्केट भी है, तो अभी सब्जी लेने भी जाना है मैंने, क्योंकि पहले मैंने कहा खाना उना बना लेती हूँ, उसके बाद देखी जाएगी। क्योंकि फिर डॉगी को भी खिलाना होता है, खुद के लिए भी बनाना होता है। तो खा पी के जाऊंगी सब्जी लेने, ताकि कि थैला रखा और सीधा फ्रिज में रखी सब्जी और सो जाओ। नहीं तो गर्मी हो जाती है, फिर वहाँ से थके थोके फिर रोटी बनाने का मन नहीं करता। और वैसे भी आज मेरा व्रत है, तो खा पी के ही जाएंगे सब्जी लेने के लिए। तो दोस्तों बन गया मेरा खाना पीना। ये देखो, ये बनाया मैंने आलू की साग, आलू तरी, और ये बनाया मैंने रायता, और ये बनाई है रोटी, और ये है पापड़ और सलाद। ये देखो सादा सादा खाना है दोस्तों, आप लोग भी आ जाओ खाने के लिए। ये देखो जी, अब खाते हैं गर्मा गर्म, और फिर जाएंगे सब्जी लेने। आज हमारे मंडे मार्केट है, तो मंडी मार्केट जाना सब्जी लेने। ये देखो, तो दोस्तों खाना पीना भी खा लिया हमने, और अब सब्जी लेने जाना है मैंने। तो ब्लॉगिंग की यहीं पे एंड करती हूँ, और मालती के ब्लॉग को यूं ही देखते रहो दोस्तों। और मालती के ब्लॉग को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो दोस्तों। और कल सुबह मिलेंगे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद दोस्तों, गुड नाइट, बाय बाय दोस्तों, बाय बाय।